यह चादर एक मानस खातर कफन भी बन सके थी, क्योंकि इस चादर ने लपेट के उसके गले पर और वो घनी दूर तक घसीटा गया। पहला तो उसका दांती मारी गई, उसके गली मारपीट करी गई और जो तेजदार हथियार है उन तय उसके ऊपर हमला कराया गया और उसके दौरान तकरीबन 1.25 लाख के आसपास रुपये भी थे, वे भी खोस लिए गए। मैं अपने खेत से ऐसे घूम रहा तो एक लेडीज और एक व्यक्ति आए। उन्होंने आते ही लेडीज ने मेरे दांती मारी जी। ये देख ये और यहाँ पे जी दांती मारते जी आदमी ने मेरे को यहाँ से पकड़ लिया और मेरे को 2-3 किले दूर घसीटते हुए ले गए। कब यह घटना हुई थी? 31 तारीख ने जी 12:30 बजे। 8 दिन हो गए इस काम ने। उसके बाद भी सबसे बड़ी बात यह कि इनके जो आरोपी थे जिन्होंने यो काम करा वे पकड़े नहीं गए हैं। उसको कठोर से कम आजीवन कारावास मिलनी चाहिए, ताकि किसी दूसरे के साथ वो ऐसा ना करे। सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। भाई यह चादर आप देख लो, इसका खून के छिंटे लागे हुए हैं या माटी में बूंदी हो रही है। और मैं भैया बात बता दूं आपने, तकरीबन 1 हफ्ते तक ऊपर का टाइम हो लिया जब तक चादर नू की नू पड़ी है। खून के छिंटे 1 हफ्ते में गणे तो मिट लिए, गणे दूर हो लिए। और भैया बात कहनी चाहिए, भगवान ना करे यह चादर एक मानस खातर कफन भी बन सके थी, क्योंकि इस चादर ने लपेट के उसके गले पर और वो घनी दूर तक घसीटा गया। पहला तो उसका दांती मारी गई, उसके गली मारपीट करी गई और जो तेजदार हथियार है उन तय उसके ऊपर हमला कराया गया। और फिर यह चादर उसके गले में बांध के वो घनी दूर लग घसीटा गया और उसके दौरान तकरीबन 1.25 लाख के आसपास रुपये भी थे, वे भी खोस लिए गए। और भाई वो पीड़ित इष्टा मारी के लिए आड़ा लौटा है। इन तक बातचीत करने खातर हम आए थे। अरे भाई यो उठन तक की हालत में जो है नहीं है। और तो मैं अपना बता दूं भाई, इनके चोट और इनके घाव हम देखना चाहते थे, पर मजबूरी यह है, स्थिति यह है, अब भाई जो है चादर ओढ़ रहे ना पर या ये हटा नहीं सकते। और तकरीबन 8 दिन ये अस्पताल में रह गया है, ईबीए डिस्चार्ज हुए हैं अस्पताल तक। तो इसी इनकी हालत होगी थी। इन तय इनकी यह कहानी हम जरूर जानेंगे भाई कितने तक कितना बुरा इनके लिए हुआ था। और भाई मैं आपने एक बात और कह दूं, का कानून मकड़ी का वो जड़ा है जिसमें गरीब आदमी, गरीब मतलब जो लाचार है, बेबस है, जो समर्थशाली नहीं है, वो फंसा है। अमीर आदमी उसमें तो कबड्डी खेल कर निकट जाए और वो एक काम इनकी लिए हो रहा है। भाई 8 दिन हो गए इस काम ने। उसके बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो आरोपी थे जिन्होंने यो काम करा वे पकड़े नहीं गए हैं। इन तब इस बारे में जानेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीनू है जी। बीनू भाई के कुछ होया था कि आप आड़े बीनू इस हालत पड़े, 8 दिन आप अस्पताल में रह गए, उसके बाद भी आपकी यह स्थिति हो रही है? जी मैं अपने घर से जी खेत में गया हुआ था जी। और मेरे पास पैसे थे 1,15,000 रुपये जी। मैं जैसे ही अपने खेत में गया तो मैं अपने खेत से ऐसे घूम रहा तो एक लेडीज और एक व्यक्ति आए। उन्होंने आते ही लेडीज ने मेरे दांती मारी जी। ये देख ये और यहाँ पे जी दांती मारते जी आदमी ने मेरे को यहाँ से पकड़ लिया जी गड़ और मेरे को 2-3 किले दूर घसीटते हुए ले गए जी। तो जी मेरे को मैं बेहोश हो गया जी। मारते मारते मेरा गला दबाने की कोशिश की जी। फिर उसके बाद मेरे पैसे निकाल के तो उसके बाद मैं वहाँ पे पड़ा रहा जी अपने खेत में ही। अपने ही खेत की बात है जी, ये सिठाना में मेरा खेत है जी। तो उसके बाद मेरे पापा और ताऊ गए जी। उन्होंने मेरे को देखा तो मेरे को होश आया। उन्होंने फिर 112 पे कॉल किया जी। 112 से फिर पुलिस आई। उन्होंने फिर हम मेरे को सिविल हॉस्पिटल ले गए जी। बीनू भाई एक तो बताओ यह बात कद यह घटना हुई थी? 31 तारीख ने जी 12:30 बजे की। 31 तारीख ने। उसके बाद कल आप बताया जा रहा है हॉस्पिटल तक डिस्चार्ज हुए हो? हाँ जी कल हुए थे, कहा जो डिस्चार्ज? कल हुआ जी। कल हुए मतलब 8 दिन आप पड़े रहे। उसके बाद फिर पुलिस ने इस मामले पर कुछ कार्रवाई करी? पुलिस ने जी उनकी FIR काटी है जी अभी। चलो यह तो फॉर्मल डे, मतलब मैं पकड़े गए, इतना बड़ा अपराध उन्होंने कराया, पकड़े नहीं गए जी। पकड़े नहीं गए। कोई भी आरोपित पकड़े। अच्छा थे कौन वे लोग, मतलब जो आप कह रहे हो? बग्गा सनोप्रति राम वो उसकी पत्नी थी। उसकी मतलब दोनों लोग लुगाई थे? कौन है ये दोनों? ये सिठाना के वो है जी। अच्छा, हाँ जी। आपके के सिटाना है और उनके उनके कोई खेत नहीं है। खेत नहीं। फिर वो ओढ़ा के कर रहे थे? वो तो उनको कहीं से बनक लग गई जिन इसके पास पैसे है जी। अच्छा हाँ जो बग्गा और उसकी पत्नी का आप नाम ले रहे हो, ये है कौन? आप इन्हें जानो, अपना नाम पता तो मेरा हुआ कौन है, ये क्या कर रहे हैं? ये जी वैसे मैंने पहले नहीं देखी थी जी। अच्छा हाँ क्योंकि फिर
ये उसी गांव के है जी। फिर आपने बेरो कर लगा भाई बग्गा और उसकी घराली है यहाँ। तो वहाँ पे आसपास पे पता किया जी। अच्छा आस पास में पता करया। अच्छा एक तो ये बताओ कि आप खेत में के काम खातर गए थे? मैं अपने खेत में जी जो खाद बीज दवाई के पैसे ले रहे थे, मैं देखने गया था जी अपने खेत में कि भाई अच्छा। किस चीज की क्या जरूरत है, वो लेके आनी है जी। आपने करे भाई मैं 1.25 लाख मतलब 1,15,000 रुपये लेता, 1,15,000 रुपए तो जी। वो लेगा आप खेत में के काम करने खातर गए थे? वो मेरे पैसे जी ट्रैक्टर खेत की दवाई के पैसे ले रहा था जी अच्छा, मैं। दवाई हाँ जी के। हाँ जी, मैंने ट्रैक्टर वाले को भी देने थे जी उस थोड़े। अच्छा देने थे वो दूसरे आके, हाँ जी। तो फिर वो पीछे ना खोस लिया खा आप? खोस लिए जी पैसे, तो पीछे खोस पैसे लिए। खोस के जी वो तो मेरे को मार के चले गए थे जी। अच्छा। हाँ, अच्छा करया के खेला यो जो झगड़ा है यो चालू कुकर होया था, आप खेत में गए उसके बाद के कुछ होया? मैं आपको बता रहा हूँ जी, मेरे खेत में गया था जी मैं, मेरे को पता नहीं था कि नहीं जो न आपके लिए झगड़ा करया है कुछ कहा सुनी हुई होगी, कुछ तो बात हुई होगी। नहीं वो जी आते ही लेडीज ने मारी जी दांती, अच्छा आते ही इस लेडीज ने दांती मारी जी। बिना बात के? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने पता था नहीं जी, और आदमी ने जी मेरा ये गला पकड़ लिया अच्छा और मेरे को 2-3 किलो घसीटते हुए गए जी। घसीटते हुए। हाँ जी, अच्छा जो घसीटते हुए की बात कर था इसे चादर तक घसीटते हुए ले गए? इसी से भाई या वह चादर है, खून के दाग इस पे है, मतलब जो दांती मारी गई थी ना, दांती मारी गई थी ना भाई साहब? दांती जी। हाँ उसके बाद खून लिकड़ा आपका और आपने इसे चादर में, क्योंकि मैली भी हो रही है, इसमें घसीटते हुए लेके 2-3 किले हाँ, तक। मेरे नाक मुंह और मतलब दोनों कानों से जी बिल्कुल खून था जी, मुंह से भी खून था जी और मेरे। आसपास कोई होगा जिन्हें छुटा छुटाई करने की कोशिश करी हो? नहीं आसपास तो कोई था नहीं जी। कोई नहीं था। नहीं, मैं बेहोश होके पड़ा गया जी। अच्छा मौके का फायदा ये उठा लिया उनने? हाँ जी। अच्छा भी हो चोट हाँ चाट आपका लाग रही थी, हाँ जी, क्योंकि मैं तो बेहोश हो गया जी, आसपास कोई था नहीं फिर जी। तो आपने कोई होशियार रहा होगा। अच्छा वे दोनों इतना बड़ा काम कर दिया उनने, हाँ जी, तो फिर ये पुलिस ने पकड़े में? उनके खिलाफ FIR हुई जी बस। FIR होगी। हाँ जी, पकड़े नहीं गए अभी जी कोई भी। अच्छा फिर जब आपने होश आया फिर आपने के देखा किथे आप? मैं खेत में पड़ा था जी डोल के साथ जी। दौड़ के सारे? हाँ जी, मैंने देखा कि बिल्कुल खून था, बिल्कुल जो हो रहा था जी मेरे साथ। मतलब एक हिसाब था आपने अधमरा करके छोड़ गए थे? मधुमरन जी वो तो किस्मत ही थी, बच गया जी, अच्छा। भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया जी। अच्छा मेरे को अब तक भी एहसास नहीं हो रहा कि उनने जो हमला करे आपके ऊपर उसमें आपने क्या लगा कि वे के चाव थे? उनका मकसद था जी कि पैसे लूट के कि पता नहीं लगे जी। अच्छा बीनू क्योंकि भाई, मारना ही चाहते थे जो, और जाते जाते मतलब मेरे को इतना सुना कि तेरे को जान से ही मारेंगे जी। अच्छा बीनू भाई नु बताओ एक बात चाची, कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है, कोई बात हुई हो पहला कदे? बिल्कुल वो शराबी प्रवृत्ति के आदमी है जी। उस अच्छा अपराधी की प्रवृत्ति का आदमी है। अपराधी प्रवृत्ति हाँ, के हैं। उसका उसका काम ही ऐसा है जी, अपराधिक प्रवृत्ति का ही। अच्छा हाँ जी, बात किस टाइम से की है यार? ये दोपहर 12:30 बजे। दोपहर की बात है यार। अच्छा शादीशुदी हो रही है बीनू भाई? मेरे साथ ही नहीं। अच्छा काम क्या करया करो आप? मैं खेती बाड़ी का ही करूँगा जी। खेती बाड़ी हाँ करो जी, हो? खेत का ही करूँगा जी मैं काम। अच्छा जमींदार आदमी हूँ जी मैं। अकेले हो कि भाई भी है कोई? मैं छोटा भाई है जी। छोटा भाई है। हाँ। अच्छा भाई इनके पिताजी मारी गया है उन तम पूछेंगे, क्योंकि नु बताया जा रहा है वे सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि ये तो बेहोश हो गए थे भाई ना, तो के बेरा किस्ता तो ये फोन करने का मौका ही ना मिला होगा। बस चादर का नहीं एक बार फिर देख लियो आप, ये बीच का खून के दाग लग रहे हैं। अंकल जी एक बार नु बताओ आपने के कुछ बेरा लग गया था, आप पहले पहुंचे थे मौके पर, नु बताया जा रहा है। मैं तो जब ये नहीं आया भाई 1-1.5 घंटा हो गया, पैसे घर से ले रहा। फिर हमारे घर वाला भी पैसे ले रहा, तो फिर मैं और मेरे भाई भागे। मेरे को ये खेत में नहीं दिखा, तो हमने चारों तरफ इसको ढूंढा, तो ये खेत में डोल पे के सारा पड़ा पाया। हालत किसी और थी बीनू हालत की? इसकी बेसुध थी, और हमने इसको लाया लोहा पानी पुनी पिलाया, इसको थोड़ी सो दिया आई। फिर हमें PCR बुलाई, फिर वो बोले कि भाई इसका पहले इलाज करवाओ। तो फिर हमने इसको एक प्राइवेट साधन बुला के फिर इसको हमने सिविल अस्पताल में दाखिल कराया। अच्छा तो वहाँ फिर ये 6-7 दिन दाखिल रहा जी। और इसको इसको बहुत बारी चोट भी लगी है। और इसको नहीं मतलब ये पैसे मेन मकसद था उनका, पैसे लूटना जी उनका। भाई ये इसको पता ही नहीं लगा भाई कौन इसको मार गया कौन ना मार गया। ये फिर इसको थोड़ी सो दिया ही है, तो जब इसको मतलब फिर हमने किसी उधर उधर से बड़ी मुश्किल से पता किया जी, फिर उनका नाम पता लग गया जी। खून खान तो लथपथ हो गए हो? हाँ खून तो ये लथपथ सारा पड़ा था, इसको सौदी ही नहीं थी जी। हमने इसको चलाया डुला, हम सोचा मर गया, तो फिर हमने सोचा भाई चल इसको थोड़ी सो ध्यान लगी है, तो फिर इसको पानी पिलाया हमने जी। तो जब इसको ये थोड़ी सो दी आई जी, फिर हमने PCR को फ़ोन किया, PCR आई। PCR उसी टाइम आ गई थी जी, थोड़ी देर बाद जी। अंकल जी यो सिठाना गांव की बात है, हम इस टाइम भाई काबड़ी में बैठे हैं और आसपास के लोगों का बेरा हुआ भाई,
गांव गुआंढ के लोग ना किसा हुआ है। हाँ। आपने बग्गा और उसकी घराड़ी के बारे में के बेरा है? नहीं, हमें तो कोई पता नहीं था, फिर हमने किसी से पता कराया नहीं, तो ये बोले कि ये पहले भी वो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है और ये ऐसे करता रहता है। वहाँ पड़ोस में सबकी केवलें भी कट गई, हमारी भी 2 बार केवलें कटी जी। तो 2 बार तो हमारी केवल कट गई जी, ट्यूबवेल की। आस पड़ोस की सबकी कट गई, ने आतंक मचा रखा है वहाँ जी। उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं? अभी देखो, हमने तो एप्लीकेशन दी थी, अभी वो उठा ही नहीं है, अरेस्ट नहीं करे जी। तो कार्रवाई का जब ही पता लगेगा, हमने जो उनको उठा के वो अंदर अंदर करेंगे जी, जब हमें कार्रवाई का पता लगेगा। अभी कुछ कार्रवाई हुई है जी, अभी तो देखो वो बाहर फिर रहे हैं जी, और बाहर फिर रहे हैं तो हमें खेत में जाने से भी घबराते हैं। अब इसको भी, ये भी घबरा रहा है खेत में जाने से भी, मैं जाऊंगा खेत में फिर दोबारा मारपीट ना कर दे ये, और ये फिर दोबारा जी, ये भी घबरा रहा है जी। आप अंकल जिम्मेदारी का ही काम करो हूँ, हाँ जी। तो आप के चाहो के सजा मिलनी चाहिए उन्हें? हम भैया ऐसा वो ना करे, उसको कठोर से कम आजीवन कारावास मिलनी चाहिए, ताकि किसी दूसरे के साथ वो ऐसा ना करे। क्योंकि अगर उसको ये होया भाई कुछ नहीं बनया मेरा, तो फिर ये दोबारा फिर किसी के साथ हादसा करेगा जी, किसी के दूसरे के पैसे लौटेगा। पैसा कहीं से ब्याज से लाना होता है जी, खेत के लिए पैसे वैसे तो मिलता नहीं जी, ब्याज पे ले के पैसा। और ये घराड़ी थोड़ी मानसिक रूप से परेशान है, इस करके ये घर में पैसा रखा नहीं इसने। घराड़ी उनका तो बयान हुआ, फिर आप उनकी माता जी की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, अब मैं मतलब अपनी घरवाली की बात कर रहा हूँ। जो इसकी मम्मी की, वो थोड़ी मानसिक रूप से परेशान है, सबको पता है मानसिक रूप से परेशान है इसके, इसलिए ये पैसे घर नहीं रख सकते। हम पैसे जो भी है जेब में रखते हैं, जिसके देन दे अभी उसके जाके देंगे, तो वो दे नहीं पाए। हम 1,15,000 रुपये इसकी जेब में थे, वो उन्होंने लूट लिए, और वो मोटरसाइकिल से आए थे जी। चलो भाई, मैं एक बात कहूंगा। एक तो पुलिस जो का भाई हम सेवा सुरक्षा सहयोग कर रहे हैं जनता के लिए, सुरक्षा चलो भाई किसी ने नहीं भी रहा था, इन्हें भी नहीं भी रहा था भाई, किए तक हो जाएगा वो तो चलो अचानक हमला आया, पर कम से कम सहयोग तो ये होना चाहिए कि वो जो अपराधी इस मामले में जो आरोपी हैं उन्हें पकड़ ले, उसने कुछ ना कुछ जो उन पर सजा बन दिया उन्हें दी जाए। दूसरी बात भाई, एक बात में पढ़ा करते, यदि न्याय व्यवस्था कड़ी नहीं है, उसके नियम कानून कठोर नहीं है, तो किसी ना किसी अपराधी ने अपराध करने का मौका मिल जाए, उसका हौसला बढ़ रहा है अपराध करने खातर। अब भाई मैं अपराध करूंगा क्योंकि सजा तो मैंने मिली नहीं, चाहे फिर मैं बच जाऊंगा। तो वही बात है, मैं फिर दोबारा दोहरा दूं भाई, गरीबा खातर है कानून मकड़ी का वो जाल है जिसमें गरीब यानी लाचार और बेबस आदमी फंसा है। जो अमीर आदमी है, समर्थशाली आदमी है, वो तो इस तरह बच के निकट जा रही है, काम उड़ा है आड़ा ओया है। तो मैं तो भाई पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि एक तो उन आरोपियों ने अपराधियों ने पकड़ा जिन्हें वो काम कराया है, और दूसरी बात भाई प्रशासन से भी निवेदन है भाई थोड़े नियम कानून अपने कठोर करो, नहीं तो जनता ने भाई सुरक्षा नहीं मिल रही है, वह सुरक्षा के भाव में है, और ये खेता में भी नहीं जा पा रही, इतनी बड़ी बात है भाई। तो अपील है हमारी पुलिस प्रशासन से भाई इस मामले में कड़ी तक कड़ी कार्रवाई करा, और जो आरोपी है उसने दंड मिला और पीड़ित ने न्याय मिला। और भाई यदि दूसरे पक्ष की भी बात हमारे सामने आओगी तो वह भी एक बार सुनेंगे जरूर, लेकिन चोट तो इनका लाग रहा है तो पक्की है, मेडिकल में भी इनका हो रहा है, अस्पताल में भी रहे, यह बात भी पक्की है। तो हमारी दर्शकों तो अपील है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर देवा, और इस वीडियो ने जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, कर दो वीडियो ने शेयर में आपकी गलिया अभिमन्यु शर्मा।